अरे नमस्कार, राम राम, खमा गणी, मुँह किंजल और आप देख ही रहे हो जलको मेवाड़। फिलहाल अगर बात करें तो एक केस है जो पिछले साल रो है लेकिन अबार चर्चा में एक बार पाछो आई गयो। जटे एक नाबालिग बच्ची रे लारे सबू पहली तो दुष्कर्म और बाद मर्डर रो एक केस बन्यो हो, जिरे महीने तत्कालीन जो जिला कलेक्टर हा, जो फिलहाल कांग्रेस रा कैंडिडेट भी है ताराचंद जी मीणा, वनारे खिलाफ और भी जो 7-8 लोग हैं वनारे खिलाफ एक याचिका दायर करी गई ही, जिरे महीने पॉस्को एक्ट लाग्यो हो, क्योंकि वो जो बच्ची है जिरे लारे दुष्कर्म भी हो, मर्डर जिरे माथे केस बने हो, वो बच्ची रो जो नाम है, जाति है और जो परिवार वाला लोग है वनारी जो इन्फॉर्मेशन है वह पब्लिक कर दी गई ही। और ये महीने अब जो है बाकी साबा जितना भी 8 लोग हैं तत्कालीन जिला कलेक्टर समेत एक समन जो है कोर्ट टू आई गयो है, उरे बारे में आप कंप्लीट डिटेल जानागा। वही वकील हूँ जो ये वकील ओजस शाक दिव्या आपने ला रहे हैं जो ये केस में लगातार बढ़िया तक है शुरू और बार तक, और यणा हूँ आप पूरी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि वकालतरी टर्म्स में कई केस री डिटेल है और थोड़ी जनरल लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश करें ताकि लोग आने समझ आवे। आप सबसे पहले तो जलको मेवाड़ पे सर बहुत बहुत स्वागत। केस में जानना चाहूँगा कि कई है और अबार में कई यो प्रोसेस चल रही है और कई कोर्ट समन आए हुए हैं। अभी वर्तमान में ये पूर्व का केस है जो पिछले समय मार्च के आसपास के समय की बात है, 29 मार्च के आसपास के समय के। उस समय उदयपुर के पास ही ग्रामीण क्षेत्र में कोई एक बालिका थी, उसके साथ दुष्कर्म जैसा अपराध हुआ और बाद में उसकी हत्या हो गई। उस हत्या के बाद में क्या हुआ कि उनके जो परिवारजन थे उनको सहयोग के हिसाब से देखा जाए, किसी भी हिसाब से देखा जाए, उनके कोई सहायता विविध प्रकार के लोगों ने की थी। उसी के अंदर क्या हुआ था कि सहायता करते करते ही अब उसका कोई भी कारण हो सकता है, उन्होंने कैसे न किसी तरीके से विभिन्न प्रकार के कुछ सोर्सेज थे, उन्होंने ना उसके पीड़िता की धीरे धीरे आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने लग गए, उसका नाम, उसका क्षेत्र, कहाँ के वो निवासी, उसके परिवार वालों का जनों के बारे में और बाकी सब जानकारियाँ मार्केट में सबके सामने प्रचारित होने लग गई थी। उसके बाद में जब स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत चल रहा था तब हमने उसको रोकने की कोशिश की थी, कई जनों को मेल भी लिखा था कि इस तरीके से ये हो रहा है। उसके बाद में एक प्रेस रिलीज जारी होती है जो अपने उदयपुर के जिला कलेक्टर उस समय के जो थे, उन्होंने एक बहुत रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते, क्योंकि देखा जाए तो शहर का बहुत रिस्पॉन्सिबल नागरिक है, उन्होंने उस रिस्पॉन्सिबल नागरिक का होते हुए भी एक प्रेस बाइट टाइप रिलीज़ कर दी। उसमें उन्होंने उसके सारी डिटेल्स वगैरह डिस्क्लोज़ कर दी कि वो कौन है, क्या है, उसके परिवारजनों के बारे में डिटेल्स वगैरह डिस्क्लोज़ कर दी। उसका विरोध करते हुए हमने उस समय भी इस चीज़ को लेके यहाँ पे परिवाद दायर किया था कोर्ट के अंदर ही, किस तरह से फाइल किया था। जो परिवाद होता है सेक्शन 2D CRPC में कहते हैं कि डायरेक्ट कोर्ट में हमने कंप्लेंट फाइल की थी। उस कंप्लेंट की फाइल करते ही कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया और सबसे पहले ही जैसे दायर होती कोर्ट ने कहा नहीं इस तरीके से तो ये बहुत तेज स्प्रेड हो जाएगा, तो कोर्ट ने एक समन SP को जारी किया, इन सब चीज़ों को तुरंत प्रभाव से इसका प्रचार प्रसार रोका जाए। तो उसके बाद में SP ने सभी जो उसके अंदर लिंक थे, हमने क्या जो लिंक्स थे उस लिंक्स के थ्रू उनको निकाला था, उनके फोटोग्राफ्स वगैरह, स्क्रीनशॉट्स वगैरह, वीडियो वगैरह सब हमने पेश किया था। तो उसके बाद में हमने ये कहा था कि जो तुरंत उसको आदेश किया था न्यायालय ने SP साहब को कि इसके अंदर जो भी ये हैं इनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। तो सबसे पहले उन्होंने रोकने के लिए SP साहब ने सबको पाबंद किया। तो उसके बाद में पाबंद करते ही कईयों ने तो उसका जवाब दिया कि साहब हमने गलती से उसको लगा दिया था या इस तरीके से हमारे द्वारा नहीं किया गया है, अलग अलग तरीके के जवाब दिए थे। पर कोर्ट ने कहा ये बस तुरंत प्रभाव से इसका प्रचार प्रसार रोका जाए, तो सबको पाबंद कर दिया था SP साहब ने उस समय कि इसका प्रचार प्रसार रोका जाए। फिर उसके बाद में न्यायालय में वो इस तरह से पेंडिंग था क्योंकि तुरंत प्रभाव से एक बार एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन लिया था, तो उस समय तो उसको रोक दिया। तो उसके बाद में उसको डिटेल करते समय उसके अंदर उसी के अंदर इन्होंने उसको आगे चलाया और जब उसको एविडेंस ली, एक बार प्री ट्रायल एविडेंस बोलते हैं कि जब कोर्ट में कोई भी प्रकरण दर्ज होने से पहले जो एविडेंस होती है, प्री ट्रायल एविडेंस ली, उसके बाद में कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया कि नहीं इन्होंने इस तरीके से इसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की है। प्रथम दृष्टया उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आइडेंटिटी डिस्क्लोज की है और साथ ही कोई 7-8 न्यूज़ चैनल थे जिनके माध्यम से उन्होंने उसे घर पहुंच के वीडियोग्राफी करने की कोशिश करी या उसके घर वालों से इंटरव्यू लेने की कोशिश करी। इस तरीके से कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की, जहाँ पे वो कहाँ रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है, किस तरीके से वो डिस्क्लोज करी। उसके ऊपर कोर्ट ने सब कुछ लिया, कॉग्निजेंस लिया। फिर उसको देख के कोर्ट ने अपने अंदर उनको प्रथम दृष्टया लगा नहीं इनके खिलाफ अपराध प्रमाणित पाया जाता है, तो अब उनको ट्रायल फेस करने के लिए कोर्ट ने समन किया है कि आप 29/5 से पहले आके इस कोर्ट के अंदर अपने जो भी है अपनी बेल कराएं या जो भी प्रोसेस है आगे का प्रोसेस फॉलो करें, क्योंकि प्रथम दृष्टया कोर्ट को लग गया कि आपने क्रिमिनल ऑफेंस किया है। तो 3 धाराओं में कॉग्निजेंस लिया है, 74 JJ एक्ट के अंदर, उसके बाद में 23 क्लॉज 2 पॉक्सो एक्ट के अंदर और 228 IPC के अंदर, जिसके अंदर 10 साल तक की सजा है। इस प्रकार के गंभीर अपराध है क्योंकि एक नाबालिग के साथ में कोई दुष्कर्म और आप उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करो, इसको एक बहुत तरीके से हीनियस ऑफेंस अपने क्राइम माना गया है क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी इतना गलत हुआ है और आपने उसके बाद में उसको स्प्रेड कर दिया, तो उस चीज़ से उसको कानून में गलत दिया। तो उस पर कोर्ट ने प्राइमा फेसी कॉग्निजेंस लेके और अभी सबको समन इशू करने का आदेश किया। जी, आप देखोगा कि जो सूची है जिरे महीने जितना भी लोग रो मीडिया संस्थाना रो और तत्कालीन जिला कलेक्टर रो नाम है, तो अभी वे कई चीज़ रो प्रोसेस फॉलो करेगा। अभी कोर्ट में मतलब अगर आप एक जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पर अगर लोगों ने बता सको क्योंकि कई जो है 8 लोग जो सूची में शामिल है वे कई कर सके और कोर्ट इरे बाद कई एक मतलब आप एक्सपेक्टेशन रख सका कि इस तरह कार्रवाई अभी ये मामला में वेगा।
मैम इसके बाद में क्या जनरल प्रोसेस, अभी कोर्ट ने समन किया सबसे पहले। अब इनको क्या समन एक तरीके से जो एक्यूज हैं, जिनको भी कोर्ट लगता है प्रथम दृष्टया इन्होंने अपराध किया है, अभियुक्त जिनको बोलते हैं, अभियुक्त की तलबी करने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया अपनाते हैं जो अपने सीआरपीसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले इनको समन से कॉल कराए। समन से अगर आ जाएंगे तो ठीक है, समन पर नहीं आएंगे तो उसके बाद में वारंट जारी करते हैं, जमानती वारंट, गिरफ्तारी वारंट, अलग अलग स्टेप्स होती है, उस अकॉर्डिंग वो तलब करते हैं। तलब करने का कारण ये है कि आपके खिलाफ प्राइमा फेसी कोर्ट को लग गया है, क्रिमिनल ऑफेंस है और आप कोर्ट में आके अपने अपीयरेंस दें। अब वो आके समन पे आएंगे तो वही है प्रोसेस, बेल बॉन्ड भरनी पड़ती है, उनको बेल देनी पड़ती है, कोर्ट के सामने बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि सर हम कोर्ट के सामने आ गए हैं। और प्रत्येक पेशी जब जब पेशी होगी कोर्ट में, जब जब भी बुलाया जाएगा तब हम हर बार हम हियरिंग पर रहेंगे, उसके लिए बॉन्ड्स भरते हैं कि भाई हम हमारी तरफ से जमानत दे रहे हैं कि इस तारीख को हम रहेंगे। बेल लेना नहीं लेना वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन पावर है। कोर्ट को लगता है कि अगर बेल ली जानी चाहिए तो बेल लेंगे। सेम प्रोसेस है, सबसे पहले समन पाएंगे तो भी उनको बेल लेनी है, समन से नहीं आएंगे तो बुलाने का तरीका अलग अलग। सबसे पहले समन है कि भाई सिंपल आपको नोटिस दिया आप आ जाओ, नहीं आएंगे तो पुलिस के थ्रू जाएगा, बेलेबल वारंट जाता है कि आपको जमानती वारंट है, आपका एक जमानत वहीं पे दे दो, नहीं तो पुलिस लेके आएगी, आपकी जमानत वहीं दे दो, ये इसके लिए कि आप वहाँ पे पहुँच जाओ। और उसके बाद में भी नहीं आते हैं तो गिरफ्तारी वारंट है, जिनको पुलिस खुद अरेस्ट करके लाएगी और उस गिरफ्तारी वारंट के बाद में केवल न्यायालय ही उसको जमानत दे सकता है। ये प्रोसेस खाली न्यायालय के पास ही पावर है। और उसके बाद में भी अगर आप समन पे भी आते हैं, इट्स नॉट मैंडेट कि कोर्ट उसमें बेल दे या नहीं दे, बट ये कोर्ट की मर्जी पे है और कोर्ट अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उनको देखते हुए बेल डिसाइड करती है कि बेल दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। अगर बेल आउट होंगे तो उनको प्रत्येक पेशी पे उपस्थित होना है। फिर अलग अलग इसमें है, पहले चार्ज की स्टेज होती है, एविडेंस की स्टेज होती है, पूरी एविडेंस की स्टेजेस होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस उस पर एग्जिबिट वगैरह डलते हैं, उस अकॉर्डिंग पूरी प्रोसेस चलती है कोर्ट की। तो जब तक वो प्रोसेस चलेगी तब तक आपको, जैसे अपन बोलते हैं आम भाषा में, आपको पेशियों पर आना पड़ेगा। बस उस प्रकार से जो भी पेशियाँ हैं उसके ऊपर इनको जो भी है, जितनी भी पार्टीज है जिनको कोर्ट ने प्राइमा फेसी अभियुक्त माना है तो उनको हमेशा हर पेशी पे आना पड़ेगा और पेशी पे आके उस हिसाब से उनके कार्रवाई होगी। तो आप ये जो पूरा प्रोसेस हमारे समझाया, ओजस शाकदीपिया आपरो नाम है और आप देख रहे हो कि आप ही केस में लगातार बने तक एक अमित जी पालीवाल भी जो है आपने लारे ही केस में है, जो शुरुआती प्रोसेस की और अबार की ही, तो अबे एक बहुत बड़ो लीफ साल भर में आप देख रहे हो कि कोर्ट अबे एक्शन ले लियो है। और तो इमें जिस तरह आप देखा कि कोर्ट रही और कानूनी नज़र में सब बराबर हुए, लेकिन एक जगह तत्कालीन जिला कलेक्टर भी है जो अबे कांग्रेस का कैंडिडेट भी है, तो कई लागे थोड़ा सो अलग मामला रहेगा, कोई पावर इस्तेमाल कर सके। मैम एक सिंपल चीज़ है कि कोर्ट के नज़र में चाहे भले आप कलेक्टर हो, भले आप एमपी कैंडिडेट हो, चाहे कोई भी हो, कोर्ट एक जनरल प्रोसेस फॉलो करेगा। जो 1 साल का समय लगा वो एक जनरल प्रोसेस है कोर्ट को, क्योंकि क्या होता है कोर्ट को भी कोई चीज़ें कॉग्निस लेना है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कलेक्टर था या मीडिया हाउसेस थे इस कारण इसमें कोई टाइम लगा। एक जनरल प्रोसेस है, कोई आम इंसान भी होता है, कोर्ट उसमें एविडेंस लेती है, प्राइमा फेसी कोर्ट को लगना चाहिए कि इन्होंने इस प्रकार का अपराध किया है। प्रथम दृष्टया लगे नहीं, बाकी तो कोर्ट में हर कोई आके लगा देगा कि सर ये इसको बुलाओ, ये करो, पेशियों पाओ। तो कोर्ट एक बार पहले प्राइमा फेसी उसको देखता है। और चूंकि ये केस हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़्यादा बेस्ड था, जिसमें वीडियोस, फोटोग्राफ्स, पब्लिकेशंस वगैरह थी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेस्ड था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है थोड़ा, तो उस आधार पर कोर्ट ने उसमें प्राइमा फेसी देखा और उसको जो एनालिसिस करने में समय लगा, कोर्ट को जो भी समय लगा वो न्यायालय का न्यायोचित समय है, वो न्यायालय ने उस हिसाब से उसको करा। अब अगर ऐसा कुछ इसमें इन्फ्लुएंस होता तो क्यों चुनाव के समय पे इसका ऑर्डर आता था। इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट का चुनाव से और पॉलिटिकल अप्रोच से कोई लिंक है ही नहीं, क्योंकि अपने आप में जुडिशियल बॉडी अपने आप में अलग से स्तंभ है, अलग ही पूरा। तो जनरल एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में है, उनको आना है, बेल करानी है, जो भी कोर्ट को लगेगा, आगे ट्रायल चलेगी, फाइनल डिसाइड करने का, जजमेंट करने का कोर्ट के हाथ में। अगर जजमेंट होता है तो जो भी सजा है अकॉर्डिंगली कोर्ट देगी, और अगर नहीं लगता उनको कि कोई इस तरह का ऑफेंस नहीं हुआ है या इसमें उनको सजा नहीं दी जानी चाहिए, तो जो भी फर्दर एक्शन है उस सबसे कोर्ट लेती है। अब वो सब कोर्ट की जिम्मेदारी और कोर्ट रे ऊपर ही है। फिलहाल जो जनरल प्रोसेस रहे हो, किस तरह याचिका ये लोग दायर करी शुरुआत में और अबे कई चल रहे है, आगे कई ट्रायल्स चल रहा है, वो सबरी खबर जो है हमारे चैनल पे थाने लगातार में देता रहा। फिलहाल सूची में जो सब ऊपर नाम है वो तत्कालीन जिला कलेक्टर अबार जो कांग्रेस का कैंडिडेट ताराचंद मीणा है, वणारो नाम है। अभी रो कतरो प्रभाव आगे पड़वा वालों है, क्योंकि 29 मई ने जो है सबू पहली पेशी है, सबू पहली ट्रायल पे वणाने आनो है। अब फिलहाल आगे और भी कई मीडिया संस्थान भी जो नाम है, लगभग 8 नाम उस सूची रे महीने दर्ज है। अब आपने कहीं लगे इतना केस में आगे कई वेणु चावे, क्योंकि जो सूची में जतरा भी नाम है वणाने लारे आगे कई वेणु चावे, इस तरह की नाबालिग रो जो है दुष्कर्म और इतना जैसे मामला आया और नाम इतना सार्वजनिक कर देना आपने कटे तक ठीक लगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक सिंपल भाषा में सब कुछ समझावा रहे बातें, कमेंट में आप अपनी राय जरूर लिख दीजिए। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चल को मेवाड़ ला रहे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।